तो ये भी एक गेम है, ठीक है। इसको गेम की तरह लो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ए जो आ गया वो आ गया -(A)T के इक्वल, तो ये भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा भैया, मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हेडिंग दे दी है, ठीक है। अब हमने पढ़ना क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लो ज्यादा। अब क्या पढ़ना है हमने, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अगर एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, उसका मैं ट्रांसपोज ले लूं, ठीक है, और उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं और वो इक्वल आ जाए, ठीक है, इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है भाई तुम सब लोगों का? ठीक हो? सब कुछ ठीक चल रहा है? पढ़ाई कैसी चल रही है? सही है? अच्छा यार, मुझे बताओ तुम लोगों को समझ भी आ रहा है या नहीं? ठीक है, मैं रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ, अपलोड भी करता जा रहा हूँ, और तुम लोग मुझे सजेशन दो, ठीक है, क्या चीज़ें चेंज करूँ, क्या चीज़ तुम लोगों को सही नहीं लग रही, ठीक है, मुझे बताते जाओ ताकि चेंजेस करें और इम्प्रूव करते जाएं, ठीक है, और तुम लोग भी प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करते जाओ। अच्छा, लास्ट पार्ट में हमने टाइप सारी पढ़ ली थी, ठीक है, मैट्रिसेस की। आज हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करने हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, ठीक हो गया। अच्छा, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने पढ़ना है ट्रांसपोज, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगा लेकिन इजी है, ठीक हो गया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, इसके बाद हमने इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले कॉन्सेप्ट्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज के रिलेटेड ये हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसके बाद हमने पढ़ना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमने पढ़नी है, ठीक है। सब में क्या आ रहा होगा, ट्रांसपोज आ रहा होगा, और ट्रांसपोज तो बहुत ईजी है, ट्रांसपोज तो बहुत ईजी है, और ये बाकी दोनों भी बहुत ईजी हैं, ठीक है, मुश्किल इनमें कुछ भी नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हारे जहन से बड़ी हो, ठीक है, हर चीज़ ऐसी है जो तुम लोगों को समझ आ जाए। और दूसरा, मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा अच्छे तरीके से कि तुम लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए, समझ आ जाए, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताता हूँ व्हाट इज़ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसपोज से हम अब क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो, मैंने तुम लोगों को बताया था किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर कोई भी हो सकता है, AM, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो ट्रांसपोज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस लेटर के ऊपर ना ऐसे T लिख देते हैं। फर्स्ट करो, मैंने A लिया ना, A, तो इसके ऊपर छोटा सा आप T लिख दोगे, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरे पास, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इस तरह इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो, फर्स्ट करो, मेरे पास था ए मैट्रिक्स था मेरे पास 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3। देखो, अब A ट्रांसपोज जब मैं लूँगा ना, तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, रोज और कॉलम्स को क्या करना है, इंटरचेंज, एक दूसरे में क्या कर देना है, इंटरचेंज। जैसे देखो, ये रो थी ना, ये रो, इसको तुम कॉलम बना दो 1 2 एंड 3, बस ये होता है ट्रांसपोज। देखा कितना आसान था, एक रो मैंने पकड़ी, उसको मैंने क्या कर दिया, कॉलम बना दिया। अब देखो, ये जो कॉलम्स थे खुद ब खुद रो बन गए, ये भी कॉलम था, ये भी कॉलम था, ये भी कॉलम, अब ये खुद ब खुद रो बन गए, ठीक है। तुमने एक को पकड़ा ना, बस तुमने एक चीज़ को पकड़ा, उसको ठीक किया, तो बाकी सारे खुद ब खुद हो जाएंगे। अब जैसे दूसरा देखो, मैं ले लेता हूँ एक बी मैट्रिक्स था मेरे पास, ये 4 5 6, ठीक हो गया। अब इसका तुम लोग क्या करो, इसका तुम लोग ऐसे कॉलम पकड़ लो, ये इसका कॉलम था, बी ट्रांसपोज लोगे। अब इस कॉलम को क्या कर दो, रो में चेंज कर दो, 4 5 और 6, ठीक हो गया। ये क्या बन गया तुम लोगों की, ये क्या बन गई, रो बन गई। ये होता है ट्रांसपोज, और कुछ भी नहीं। थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स लेके देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या करो, ये रो थी ना, ये दोनों रो, इनको पकड़ के कॉलम बना दो ऐसे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तुम लोगों का क्या बन गया, ट्रांसपोज बन गया, ठीक हो गया। ये था ट्रांसपोज। अब सारे मैट्रिक्स का इसी तरह करना है, एक रो पकड़नी है, उसको कॉलम में, अगर दूसरी रो है उसको भी कॉलम में, ठीक है। और अगर कॉलम्स है तो उनको क्या करना है, रो में तब्दील कर देना है, ठीक है। क्या करते हैं हम ट्रांसपोज में, रोज आर इंटरचेंज्ड विद कॉलम्स,
ठीक है, कॉलम से क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है भाई। ठीक है, अब देखो एक ऐसा मैट्रिक्स फर्ज करो जैसे मेरे पास था कोई मैट्रिक्स Z या कोई भी ले लो, X ले लेता हूँ। ठीक है, एक मैट्रिक्स था मेरे पास X, अगर X मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूँ और वो फिर से X आ जाए, यानी कि ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स पे कोई फर्क ही ना पड़े, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज क्या है, इक्वल है। ठीक है, मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज क्या है, इक्वल है। चलो नहीं समझ आई, अब मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, देखो कैसे। फर्स्ट करो मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, एक मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ 2 5 6 6 5 6। ठीक है, 2 5 6 और यहाँ पे एक काम करता हूँ 5 कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे आएगा बाद में, अभी तुम लोगों को समझ आ जाएगी। 2 5 6 और इसके बाद मैं ले लेता हूँ 6 5 एंड 6। ठीक हो गया। अब इसका तुम लोग ट्रांसपोज लेना, इसका ट्रांसपोज लो, रोज को क्या करो, कॉलम में चेंज कर दो। इस रो को ले आओ कॉलम में 2 5 एंड 6। ठीक है, इसको मैंने पकड़ के ऐसे कर दिया। अब इसको भी पकड़ो, ऐसे कर दो 5 5 एंड 6। ठीक है, इसको भी पकड़ के क्या कर दो 5 5 एंड 6 और इसको भी पकड़ के ऐसे कर दो 6 5 एंड 6। ठीक है, इसको भी पकड़ के क्या कर दो, इस रो को भी पकड़ के कॉलम कर दो। देखो अब ये मैट्रिक्स है मेरे पास, फर्ज करो B। ठीक हो गया। अब इस मैट्रिक्स का लिया मैंने ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज। अब इन दोनों को चेक करो आपस में, क्या ये इक्वल हुए हैं, 2 5 6 और ये 5 5 6, 2 5 6 5 5 5 5 5 6 और यहाँ पे क्या है 5 5 एंड 5, यहाँ पे क्या है 6 6 और यहाँ पे क्या है 6 5 एंड 6। यानी कि सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं हुए, यानी कि B और उसका ट्रांसपोज इक्वल नहीं है ना इक्वल। देखो सारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं हुए, तो ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जिसका मैं ट्रांसपोज में चेंज करूं, ट्रांसपोज में जब मैं चेंज करूं तो वो क्या हो जाए, उसके ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। ठीक है, उसके ट्रांसपोज के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। अब मैं एक और मैट्रिक्स लिख रहा हूं। ठीक है, एक और मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं 5 2 3 2 9 6, 5 2 3 2 9 6 और 3 6 एंड 3, 3 6 एंड 3। एक दफ़ा मैं देख लूँ 3 6 एंड 3, बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखो, अब मैं लेता हूँ इसका ट्रांसपोज। फर्स्ट करो ये A मैट्रिक्स था, इसका मैंने ले लेना है A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज। अब क्या करो, इस रो को पकड़ के कॉलम में तब्दील कर दो 5 2 3। अब इसको पकड़ो 2 9 6, अब इसको पकड़ो 3 6 एंड 3। अब चेक करो 5 5 2 2 3 3, जल्दी जल्दी चेक करो, ये भी 2 3, ये भी 2 3, 9 6, ये भी 9 6, ये 6 3 और ये भी 6 3, बराबर हो गए। ठीक है, सॉरी, अच्छा क्या हो गया, मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज हो गए इक्वल। तो ये देखो A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज आ गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे, ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज आपस में क्या है, इक्वल है। समझ आ गई बात की, क्लियर हो गया। यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं था, क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं हो पाए थे। लेकिन यहाँ पे क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि सारे एलिमेंट्स क्या हो गए थे, इक्वल हो गए थे। ठीक है, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज आपस में क्या है, इक्वल है। समझ आ गई बात की। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा भैया, मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हेडिंग दे दी है। ठीक है, अब हमने पढ़ना क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, टेंशन नहीं लो ज़्यादा। अब क्या पढ़ना है हमने, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, उसका मैं ट्रांसपोज ले लूँ, ठीक है, और उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँ और वो इक्वल आ जाए, ठीक है, इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, समझ आई बात की, क्यों नहीं आई समझ। अच्छा चलो, ये मैथ्स की ज़ुबान है ना, ये ऐसे समझ नहीं आती जब तक इसकी एग्जांपल दें। ठीक है, अगर एग्जांपल दे दें तो फिर समझ आ जाएगी। फर्स्ट करो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0 0 0 0 ले लूँ और 9
और 9 ले लूँ, कोई भी नंबर ले लेता हूँ और -9 लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स का मैं लेता हूँ ट्रांसपोज, ठीक है। फर्स्ट करो मैंने बोला ये ए मैट्रिक्स था, अब मैं कर रहा हूँ ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 0 -9 0। देखो मैंने क्या किया, ऐसे तुम लोग करो, देखो इसको पकड़ो ऐसे कर दो 0 9 और इसको पकड़ो ऐसे कर दो -9 एंड 0। अब देखो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे -9 है, यहाँ पे -9 और यहाँ पे 9 है। अब ये ए ट्रांसपोज आ गया। अब अगर मैं इस ए ट्रांसपोज को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूं, ए ट्रांसपोज को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूं, माइनस यहाँ पे भी करूं 0 -9 9 एंड 0, ठीक है। अब ये माइनस सब के साथ अंदर जाएगा, ठीक है, सब सारी टर्म्स के साथ जाएगा। कैसे जाएगा अंदर देखो, -0 तो 0 हो जाएगा, फिर -9 +9, फिर माइनस और +9 माइनस का 9 और -0 या 0 एक ही बात है, ठीक है। अब देखो 0 9 -9 0 0 9 -9 और 0 ए किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं मेरे पास, इसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज ले और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट था। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको मैंने ट्रांसपोज लिया और माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका मैं ट्रांसपोज लूँ और वो इसी के इक्वल आ जाए, ठीक है। एक्स कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। और ट्रांसपोज क्या होता है, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट थे। एक्सरसाइज 3.1 अब खत्म हो जाएगी, बस हमने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ, फिर फटाफट वो करते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोगों की स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, चेक फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अच्छा, एक तुम लोगों को ट्रिक भी बताता हूँ, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ना, वो ज़्यादातर ऐसे ही होगा, 0 0 बीच में काफ़ी आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि बाद में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 चेंज नहीं होता, ठीक है। तो देखो काफ़ी मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनमें 0 0 ही आ रहा है, तो ये सब स्क्यू सिमेट्रिक ही होंगे ज़्यादातर, ठीक है। अच्छा जी, देखो आगे, सबसे पहले है पार्ट नंबर ए, ठीक है। पहले तुम लोग देखो सिमेट्रिक है, अगर सिमेट्रिक नहीं आ रहा तो फिर उसको माइनस से ही मल्टीप्लाई करना है, और अगर हो जाता है तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले मैं सिमेट्रिक चेक करता हूँ। देखो ये मेरे पास फर्ज करो ए मैट्रिक्स था, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ए ट्रांसपोज लेता हूँ, ठीक है। अब मैं लेने लगा हूँ ए ट्रांसपोज में मैं क्या करूंगा, इस रो को पकड़ के कॉलम में बदल दूंगा। इस रो को पकड़ा मैंने 5 2 3 कर दिया, फिर मैंने इसको पकड़ा 2 9 6 कर दिया, फिर मैंने इसको पकड़ा 3 6 3 कर दिया, ठीक है। ऐसे था, ऐसे कर दिया। अब देखो मैट्रिक्स चेक करो, 5 2 3 2 9 6 3 6 3 बिल्कुल इक्वल है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसमें क्या है, ए इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज। और ऐसा मैट्रिक्स कौन सा होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, ठीक है। ये सिमेट्रिक आ गया, ठीक हो गया। ये क्या आ गया मेरे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि आप क्या करो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करो। सबसे पहले आप क्या करो, इसको नाम दे दो। फर्स्ट करो, इसको भी मैंने ए बोला, इसको ए बोला और ए के बाद मैंने लिया ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। ट्रांसपोज लूंगा तो ये 0 9 ऐसे आ जाएगा, और ये 0 9 ऐसे आ गया, और -9 0 ऐसे आ गया, -9 0 ऐसे आ गया, ठीक हो गया। अब देखो ये इसके इक्वल नहीं आया। अब मैं क्या करूंगा, फिर से इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज किया, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा 0 9 -9 और 0। अब ये क्या आ गया, इक्वल आ गए हैं ना इक्वल, ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। तो ये क्या आ गया मेरे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक हो गया। इसको क्या बोलूंगा मैं, स्क्यू सिमेट्रिक। बस तुम लोग स्क्यू से याद रखना, माइनस वाला स्क्यू वाला होता है, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसको भी मैंने नाम दे दिया, फर्ज करो ए। अब मैं क्या करता हूँ, ए ट्रांसपोज लेता हूँ, ए ट्रांसपोज मैंने ले लिया। अब मैंने क्या किया, इसको पकड़ा ऐसे कर दिया 0 -2 -4, इसको पकड़ा ऐसे कर दिया 2 0 -2, इसको पकड़ा नीचे लिटा दिया 4 2 एंड 0, ठीक हो गया। अब देखो ये इसके इक्वल नहीं आया, ठीक है। किसी एक भी टर्म को देख लो इक्वल नहीं है तो मतलब इक्वल नहीं है। तो बस क्या करो, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज आप मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे 0 अनअफेक्टिव रहेगा, 0 पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। -2 क्या हो जाएगा, +2, -4 क्या हो जाएगा, +4, +2 हो जाएगा -2 0 -2 +2 -4 -2 और 0 एज इट इज, ठीक है। अब देखो ऊपर और नीचे 0 -2 -4 2 0 -2 4 2 एंड 0। तो ये भी क्या आ गया मेरे पास, ए जो आ गया वो आ गया माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल। तो ये भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है ये, स्क्यू सिमेट्रिक,
ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। ये भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या करो, सबसे पहले इसको बोल दो जी। अब मैं बी बोल देता हूँ, कुछ भी बोल दो यार, आप लोग कुछ भी बोल दो। मैंने बोला ना, जो नाम अच्छा लगता है उसका पहला लेटर लेके उसको नाम दे दो, ठीक है, अपनी मर्जी है तुम लोगों की। अच्छा, अब मैंने बोल दिया बी, ठीक है, बी। अब मैंने लिया बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 - 7, और ये क्या हो जाएगा 7 and 0। 0 इसको पकड़ा ऐसे कर दिया, इसको पकड़ा ऐसे कर दिया। ठीक हो गया, समझ आ गई ना बात की कैसे लेते हैं ट्रांसपोज। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके देखो, क्योंकि ये तो इक्वल आए नहीं। अब माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज जब मैंने किया तो क्या हो जाएगा, 0 पे कोई इफेक्ट नहीं, -7, माइनस का 7 हो जाएगा +7 और 0 एज इट इज। अब देखो इक्वल आ गए ना, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज के। तो ये भी क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। अब नेक्स्ट देखो, ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम काम करना है। सबसे पहले क्या करो, इसको बोल दो कोई भी, बी बोल दिया। अब इसको ले लो बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज जब मैं लूंगा 0 - 5, 0 - 5, इसको पकड़ा, देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसको पकड़ा ऐसे कर दिया 0 - 5, इसको पकड़ा ऐसे कर दिया -5 एंड 0। ठीक है, 0 - 5 -5 एंड 0। अब देखो इक्वल आ गए, ये तो ऐसे ही इक्वल आ गए, माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। और जब ऐसे ही इक्वल आ जाए, यानी बी किसके इक्वल आ गया मेरे पास, बी ट्रांसपोज के, तो ये क्या बन गया मेरे पास, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या बन गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा, ट्रांसपोज लेने आ गया होगा, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है और सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है, वो भी समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख लिया, ठीक है। क्या कह रहा है, राइट अ सिमेट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 मतलब उसका ऑर्डर, देखो 3/3 नहीं भी लिखा ना, ऑर्डर 3 लिखा है, तो इसका मतलब है रोज भी 3 और कॉलम्स भी 3। तो ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करूँगा। फर्ज करो मैंने अब करना क्या है, देखो मैंने एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसका मैं ट्रांसपोज लूँ और वो उसी के इक्वल आ जाए। ठीक है, पहले तुम यहाँ पे कुछ भी लिख लो, ठीक है, तुम कुछ भी लिख लो। फर्ज करो तुम लिख रहे हो 2, 5 एंड 6, तुमने लिखा 2, 5 एंड 6। ठीक है, अभी मैं तुम लोगों के साथ बना रहा हूँ ये क्वेश्चन। पहले बात तुम लोगों को खुद करना चाहिए, ठीक है, खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, करो, और अगर नहीं आ रहा तो फिर देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ। ठीक है, अच्छा देखो 2, 5, 6। अब मुझे पता है कि मैंने ट्रांसपोज लेना है, और ट्रांसपोज में क्या होता है, ये जो रो जो होगी ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये रो क्या होगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो मुझे ऐसा चाहिए कि मैं जब इसको चेंज करूं, ठीक है, सुनना मेरी बात गौर से, कि जब मैं इस रो को वापस लाऊं इधर, ठीक है, तो वो सेम हो जाए दोनों। ठीक है, मेरे इसको यहाँ लाने से कोई फर्क ना पड़े। देखो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाती है ना, मेरी बात सुनो यार, ये वाली रो और ये कॉलम आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी है 0, 1, 2 है ये, और यहाँ पे कुछ भी है 0, 5, 6, ये इंटरचेंज हो जाएंगी ना। अब देखो अब क्लियर होगा, ठीक है, सुनो मेरी बात गौर से सुनो। 0, 1/2, 0, 1, 2 और 0, 5, 6 आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज, यानी ऐसे हो जाएगा 0, 5, 6 और 0, 1, 2। लेकिन ये दोनों तो इक्वल ना रहे ना, फिर देखो ये इक्वल ना रहे ना यार, ये 1, 2 यहाँ पे था ना, अब ये इक्वल ना रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ इक्वल रहें। अब अगर इक्वल रहें तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी 1, 2 अगर लिख दूँ, यहाँ पे भी अगर मैं 1, 2 लिख दूँ, अब देखो अब चेंज करो, अब चेंज करोगे तो क्या होगा, 0, 1, 2 वहाँ पे जाएगा और 0, 1, 2 यहाँ पे भी आ जाएगा। अब ये क्या हो गए हैं, ये सेम हो गए हैं। ठीक है, अब ट्रांसपोज लेने से, इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं आ रहा। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं, ठीक है, मुझे लगता है आ गई होगी। ठीक है, देखो 2, 5, 6 यहाँ पे था, 2, 5, 6 यहाँ पे था, मुझे पता है मैंने ट्रांसपोज लेना है, तो मैं इंटरचेंज जब करूँ रो और कॉलम को, जब मैं रो और कॉलम को इंटरचेंज करूँ तो उनमें ज़्यादा फर्क ना आए, वो सेम रहे। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे भी 5 एंड 6 लिख दूँ, अब लो ट्रांसपोज इसका, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, पहली बात मैं सिमेट्रिक बना रहा हूँ। ठीक है, सिमेट्रिक, ठीक हो गया, मैं क्या बना रहा हूँ, सिमेट्रिक। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने क्या काम करना है, अब मैंने यहाँ पे एक रो लिखनी है। ठीक है, मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक रो लिखनी है। फर्स्ट करो मैं क्या लिख रहा हूँ, 6 एंड 5, 6 एंड 5। ठीक हो गया, अब देखो मुझे पता है कि ये जो रो होगी ना, ये वाली रो, ठीक है, ये रो सेकंड रो है, तो ये सेकंड का कॉलम बन जाएगी, सेकंड का क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज। अब देखो 5, 6, 5, अब जब ये इंटरचेंज होगा 5, 6 तो ऑलरेडी है, लेकिन मैं यहाँ पे भी 5 लिख दूँ अगर, तो अब मैं जब इसको ऐसे चेंज करूँगा कोई फर्क नहीं आएगा,
समझ आई बात की, कोई फर्क नहीं आएगा। 565 में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और लास्ट लेटर है, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख के देख लो, क्योंकि 657 क्या होगा, ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 657 ऐसे बन जाएगा ना, ये रो आपकी ऐसी कॉलम बनेगा 657 ठीक है, समझ आई बात की। अब फर्ज करो ये मैंने एक लिख लिया था, ये ए था, अब इसका ट्रांसपोज लो, ए का ट्रांसपोज लो, 256 को ऐसे करो 256, ठीक है, और ये था 565 को ऐसे कर दो 5 6 एंड 5, और 657 को कर दो 6 5 एंड 7। अब चेक करो 256 6 565 एंड 6 5 एंड 7, तो ये दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल। ठीक है, ये आपस में क्या आ गए, इक्वल। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी। माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर जरूर पड़ा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि समझ आ गई होगी। ठीक है, एक बार गौर से देख लो इसको, एक बार इसको गौर से देख लो। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको नोट करो। जो थॉट प्रोसेस है ना, वो देखो, जो थॉट प्रोसेस जो भी था, मैंने सोचा जिस तरह, ठीक है, कि वो रो आपस में चेंज होनी है। ठीक है, तो ये वैसे तो एक्टिविटी क्वेश्चन है, लेकिन तुम लोगों का माइंड भी तो चलना चाहिए ना, माइंड एक्सरसाइज है ये। वो तुमने ये जो थॉट प्रोसेस मैंने बोला है ना, ये अपने वर्ड्स में उर्दू में लिख लो। उर्दू में यहाँ पे एक बादल बना के लिखो अपने नोट्स में। ठीक है, देखो अपने नोट्स तुम लोग ऐसे नहीं कि इंग्लिश में ही लिख रहे हो, अपनी आसानी देखा करो, अपनी आसानी में नोट्स बनाओ। ठीक है, कि बाद में वो तुम्हें समझा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुमने किसी को दिखाने के लिए अच्छे नोट्स बनाए, मतलब इंग्लिश में बनाए, और बाद में वो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहे, तुम्हारे नोट्स कोई भी नहीं देखेगा। ठीक है, अपने जो नोट्स बना रहे हो ना, वो अपने पास बहुत ही अच्छे तरीके से बनाओ। ठीक है, ऐसे बादल बना के लिखो, और ऐसा हो कि वो बाद में तुम्हें समझा रहे हो, तुम्हें बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, बस ये मैं कहता हूँ। ठीक है, एक बार वीडियो देखो, बस काम हो गया तुम्हारा। अब तुमने अपने नोट्स से पढ़ना है। ठीक हो गया, अब आगे देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, अब मैंने बनाना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ से फिर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब मैंने क्या बनाना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ज़रा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा। अब मैं क्या बनाने लगा हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, अच्छा जी, अब मैंने एक ऐसा मैट्रिक्स सोचना है, ऐसा मैट्रिक्स सोचना है जिसका मैं ट्रांसपोज लूँ और माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, उसका मैं ट्रांसपोज भी लूँ और माइनस से क्या करूँ, मल्टीप्लाई भी करूँ। ठीक है, अब पहले देखो यार, स्क्यू सिमेट्रिक में एक काम करो, सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल को जीरो कर दो। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल को हमेशा, तुमने जितने स्क्यू सिमेट्रिक देखे होंगे ना, वो ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, ज़्यादातर मोस्ट 99% ऐसे होते हैं। क्यों ऐसे होते हैं, क्योंकि बाद में ये माइनस साइन तंग नहीं करते ना, प्रिंसिपल डायगोनल के माइनस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो बिल्कुल भी तंग नहीं करता। ठीक हो गया, अब पहला काम तुम लोगों का हो गया। ठीक हो गया, अगर तुम अभी नहीं कर पाए थे, अब ये बात पता चल गई है ना, अब खुद जाओ, पहले एक बार खुद कोशिश करो बनाने की, फिर ना बने तो फिर आगे देखना। ठीक है, अच्छा देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, प्रिंसिपल डायगोनल को कर दिया 0। अब इसके बाद क्या करो, यहाँ पे कुछ भी नंबर्स लिखो 1 एंड 2, 1 एंड 2। अब मुझे पता है कि मैंने इस रो का ट्रांसपोज लेके इसको कॉलम में बना देना है, लेकिन इस बार मैं अगर यहाँ पे 1/2 लिख दूंगा ना, डायरेक्ट 1 2 लिख दिया मैंने, 1 2 अगर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है ना यार। ठीक है, क्योंकि माइनस से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो सारे माइनस से हो जाएंगे, तो फिर तो ये इक्वल नहीं बनेगा असल मैट्रिक्स के। अभी तो असल मैट्रिक्स बन रहा है ना, बिल्कुल असल मैट्रिक्स बन रहा है ना। ठीक है, असल मैट्रिक्स बन रहा है, लेकिन जब मैं बाद में माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, ये सारे माइनस हो जाएंगे, तो इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने ये सोचा कि मैंने ट्रांसपोज भी लेना है और माइनस से क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, ट्रांसपोज भी लेना है और माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है। अब देखो, अगर मैं एक, देखो हमेशा जब भी करे हुआ करो ना, खुद करके कुछ देख लिया करो। यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा दूं दोनों तरफ, यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूं, माइनस लगा दूं, अब मैं इसका लूंगा ट्रांसपोज। अब जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, सिर्फ इन दोनों रोज को देखो, अब मैं जब इनका ट्रांसपोज लूंगा तो ऐसे हो जाएगा ना, 0 1 2 और -1 -2। ठीक है, ये इन दोनों को सिर्फ अभी देख रहा हूं मैं, ऐसे हो जाएगा ट्रांसपोज। अब फिर बाद में मैं क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई, जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, ये दोनों पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव, आएगा असल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना, बिल्कुल इक्वल आएगा। ठीक हो गया, अब मैंने ऐसे सोचा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैं वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे 6। ठीक हो गया, फर्स्ट करो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 6। अब जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा दरमियान वाली रो का, दरमियान देखो 106 था ना, ये बाद में क्या बन जाएगा, 1 0 एंड 6, और बाद में मैंने माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 -0 एंड -6। -1 और 0 ऑलरेडी आ गए, और यहाँ पे मुझे क्या लगा लेना चाहिए, -6 लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, -6 लगाना चाहिए, ताकि जब मैं इसको बाद में माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो बिल्कुल भी असल मैट्रिक्स पे क्या हो, फर्क ना पड़े। ठीक है, अब करके देख लो एक दफ़ा,
ए ट्रांसपोज लेके देखो, ट्रांसपोज लो सबसे पहले 0 -1 -2, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इस रो को ऐसे कर दो 1 0 एंड 6, इसके बाद ऐसे कर दो 2 -6 एंड 0, ठीक हो गया। अब क्या करो, अब माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे 0 -1 -2 1 एंड 2 0 माइनस का 6 एंड 0, देखो आगे इक्वल या नहीं आए, आ गए ना इक्वल। अब इसका भी थॉट प्रोसेस जो था वो तुमने लिखना है अपने पास, ठीक है, अच्छी तरीके से लिखना है कि मैंने ट्रांसपोज भी लेना है और माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है, और ऐसे करना है कि बाद में फर्क ना पड़े असल मैट्रिक्स पे, असल मैट्रिक्स ही बने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किसी भी जगह पे माइनस ले लिया, ऊपर माइनस ले लिया, ट्रांसपोज लेके जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन वो माइनस आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन जब मैंने यहाँ पे माइनस, देखो ट्रांसपोज लिया ना, फिर जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो ये पॉजिटिव हो गया और ये माइनस जो कि असल मैट्रिक्स के क्या थे, इक्वल थे। सिमिलरली सेकंड रो के साथ किया, ऐसे लिख लिया मैंने उसको, कोई भी नंबर लिख लो, कोई भी नंबर लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने ट्रांसपोज लेना है और माइनस से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मैंने इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जब ये ऐसे आ जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है और असल मैट्रिक्स पे फर्क ना पड़े, तो मैंने इसको ऐसे लिखा ना, फिर जब इसको मैंने क्या किया, ट्रांसपोज लिया, देखो ट्रांसपोज लिया तो ऐसे आ गया, फिर मैंने माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो ये असल मैट्रिक्स से क्या हो गया, इक्वल बन गया, ठीक है। थोड़ी सी खिचड़ी बन सकती है लेकिन आई होप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपने माइंड को पुश करो, ठीक है, अपने माइंड को क्या करो, पुश करो, एक्सरसाइज है ये तुम लोगों के माइंड की, ठीक है, इससे माइंड तुम लोगों का तेज होगा, ठीक है। और तुम लोग कहते होगे यार इसका क्या फ़ायदा है, तुम लोग कहते होगे इसकी माइंड एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या है। देखो तुम्हारा रियल लाइफ में भी माइंड तेज़ होगा, ठीक है, तुम्हारी रियल लाइफ में भी तुम लोगों का माइंड तेज़ होगा, ठीक है, तुम लोगों का रियल लाइफ में भी, तुम लोग अपनी रियल लाइफ में जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। सिर्फ पढ़ने का यही मकसद है कि तुम लोगों का रियल लाइफ में भी जो है एक्सपोजर बढ़े, ठीक है, तुम्हारा माइंड शार्प हो। तो वो ऐसी चीज़ों से होगा ना जब तुम सोचोगे, ठीक है, और तो इसके अलावा तुम सोचते नहीं हो, बस गेम्स ही खेलनी है। तो ये भी एक गेम है, ठीक है, इसको गेम की तरह लो और सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो गई है। आई होप समझ आ गई होगी सारी एक्सरसाइज। मैंने पूरी कोशिश की है कि फुल बिल्कुल डीप जाके समझाऊँ, एक एक पॉइंट समझाऊँ और तुम लोगों के अंदर तुम्हारा थॉट प्रोसेस आए, ठीक है। तुम लोग सिर्फ सोल्यूशन मत देखा करो यार, कोई जो एक्सरसाइज है उसका सोल्यूशन तुम्हें की बुक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन फ़ायदा नहीं है ना उसका अगर तुम खुद नहीं कर पा रहे। तो बाद में पेपर पे जाके जब तुम ये सोचोगे यार कि ये कैसे करना है, तो फ़ायदा तुम्हारा सोल्यूशन देखने का। असल मकसद होता है थॉट प्रोसेस बनाने का, तो अपना थॉट प्रोसेस खुद डेवलप करो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उसमें एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।